दुनिया के 7 देशों में भी कोरोना और ओमिक्रॉन की रफ्तार काफी तेज पकड़ चुकी है। अमेरिका में कल 5,25,000 से ज्यादा नए केस रिकॉर्ड किए गए। ये दुनिया में किसी भी देश में एक दिन में मिलने वाले सबसे ज्यादा नए केस हैं। इसी बीच ब्रिटेन के एक प्रोफेसर ने भारत में तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रफ्तार से चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूएई से मुंबई आने वाले यात्रियों को 7 दिन तक क्वारंटीन जरूरी कर दिया गया है। तो गोवा में 31 दिसंबर को नए साल पर होने वाले जश्न में शामिल होने के लिए कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है। देश में अब तक 23 राज्यों में 947 ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। कल महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 85 नए केस मिले, जबकि राजस्थान में 23, गुजरात में 19 मामले मिले। महाराष्ट्र में अब तक 252, दिल्ली में 238, गुजरात में 97, राजस्थान में 69, केरल में 65, तेलंगाना में 62, तमिलनाडु में 45, कर्नाटक में 43 और हरियाणा में 12 ओमिक्रॉन संक्रमित मिल चुके हैं। दुनिया में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बेकाबू रफ्तार के बीच अगले कुछ दिनों में देश में महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर पॉल कट्टुमन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में अगले कुछ ही दिनों में मामले काफी तेजी से बढ़ेंगे। इस रिपोर्ट में भारत को अलर्ट किया गया है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बुधवार को कोरोना का विस्फोट हुआ है। बुधवार को दिल्ली में 923 नए मामले सामने आए हैं। 2 दिनों में दिल्ली में करीब 2 गुने नए केस मिले हैं। देश की राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 1% के पार कर गई है। एक्टिव केसों की संख्या भी 200 हो गई है। संक्रमण पर काबू पाने के लिए दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के साथ कई पाबंदियां पहले ही लगाई जा चुकी हैं। केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि विदेश से नेगेटिव आने वाले लोगों की घर जाने के 5-7 दिन बाद दोबारा जांच कराने पर उनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हो रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक येलो अलर्ट जारी रहेगा और नई पाबंदियां लगाने पर फैसला आने वाले दिनों में लिया जाएगा। बुधवार को अकेले मुंबई में 2510 कोरोना के नए केस मिले हैं। एक दिन पहले मंगलवार को 1370 केस मिले थे। पूरे महाराष्ट्र में कल 3900 नए केस मिले हैं। जिस रफ्तार से मुंबई में नए केस बढ़ रहे हैं वो कोरोना की तीसरी लहर के आने की तरफ इशारा कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह के साथ आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में एक्टिव केसों की संख्या 20,000 तक पहुँच सकती है। हरियाणा के गुरुग्राम में कल कोरोना के 151 नए मरीज मिलने से शहर में संक्रमण को लेकर खतरा बढ़ गया है। गुरुग्राम में एक्टिव केसों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। इस बीच राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने बाजार के शाम 6 बजे के बाद बंद होने की खबरों को गलत बताते हुए इसे अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। हरियाणा में पहले ही नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। देश और दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का दौरा टाल दिया है। पीएम मोदी 6 जनवरी को यूएई के दौरे पर जाने वाले थे। रणनीतिक रूप से पीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा था। इस दौरे में पीएम मोदी को दुबई एक्सपो में भी शामिल होना था। दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन दुनिया भर के लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुनिया के कई देशों में कोरोना और ओमिक्रॉन के रोजाना आने वाले नए मामले पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 5,25,000 से ज्यादा कोरोना की केस मिलने से हड़कंप मच गया है। यहाँ पिछले 2 दिनों से कोरोना टेस्ट कराने वालों की कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लग रही है। ह्यूस्टन में ड्राइव इन टेस्ट के लिए लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। अमेरिका के अस्पतालों में अब जगह कम पड़ने की नौबत आ गई है। WHO के अध्यक्ष टेड्रोस गैब्रेयेसस ने कहा है कि अगर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और पुराना डेल्टा वेरिएंट का कोई नया कॉम्बिनेशन आया तो महामारी की सुनामी आ सकती है। WHO के मुताबिक क्रिसमस के हफ्ते में दुनिया में 11% मामले बढ़े हैं। फ्रांस में कल कोरोना के 2 लाख नए केस मिले हैं, जबकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के करीब 40,000 नए मामले सामने आए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।